गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वर्ब का बेसिक चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्ब देखिए, वैसे तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की स्टडी करेंगे तो उसके कैसे हमने सेंटेंस की अरेंजमेंट करनी है, क्या क्या उसके पार्ट ऑफ स्पीच है, उनको हमने स्टडी करना है। अभी आज हम थोड़ा फंडामेंटल्स सीखेंगे, इसके बारे में, वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। वर्ब्स, वर्ब क्या है? वर्ब होता है, ये लिख भी रखा है, डूइंग वर्ड्स हो गया। डूइंग वर्ड्स मतलब ये क्या होगी? क्रियाएं होगी। ठीक है, क्रिया है, कोई भी काम होने लग रहा है, जैसे खाना पीना सोना, जितने भी डेली लाइफ के काम है, दैट्स इज नोन एज, रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स, दैट्स इज नोन एज वर्ब। उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। ठीक है, इसके जो थोड़े बहुत बेसिक्स हैं वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्ब्स क्या होते हैं? जो डूइंग वर्ड्स हो गए उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, दो हिस्से कौन कौन से हैं वर्ब्स के? चलो देख लेते हैं आज दोनों दोनों हिस्से हम क्या क्या है वर्ब के। वर्ब के दो हिस्से कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब, एक मैन वर्ब। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है एक सेंटेंस में, एक क्या होती है? एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक क्या होती है? एक मैन वर्ब होती है। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मैन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मैन वर्ब। ठीक है, तो देखिए मेन वर्ब्स का कार्य नहीं करती। हेल्पिंग वर्ब में भी क्या है? देखो, हेल्पिंग वर्ब में हमने देखा हुआ कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, डेयर, नीड, ईटीसी यूज करते हैं। कहीं पे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड यूज करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती है। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो मॉडल होते हैं, एक क्या होती है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स होती है। एक्सिलरी वर्ब्स जिसमें बी, डू, हैव, ठीक है, बीन, ये सारे क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ड्स है। ठीक है, मेन वर्ब के अंतर्गत तो मेन वर्ब कौन सी होती है? मेन वर्ब जो अपना डूइंग फंक्शन हो गया ना। ठीक है, मेन वर्ब में कौन से होते हैं? जो मेन काम होने लग रहा है, जैसे ईटिंग हो गया, डिगिंग हो गया, स्वीपिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, स्वीमिंग हो गया। ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब मेनली क्या है? अपना जो किस टेंस में हम काम कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के काम आती है। मेन टेंस कौन सा होता है? ठीक, किस काल में हम काम कर रहे हैं? प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में है। इज, एम, आर है तो प्रेजेंट में है, हैड, हैव है तो पास्ट परफेक्ट में। ऐसे हम आगे इसको पढ़ेंगे। ये मैं बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में क्या डिफरेंस है। ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं, सब स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और ये वीडियो 6 क्लास के लिए, 7th क्लास, मतलब जो भी स्टार्टिंग कर रहा है, या कोई मतलब बच्चा 5th 6th में पढ़ रहा है वो भी है, और कंपटीशन के लिए भी है, सबके लिए यूजफुल रहने वाली ये क्लास। ठीक है, तो ये है, आप सब चीज़ें ध्यान में रखना और इनको ठीक से अपना रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो एक्सिलरी वर्ब्स पढ़ लेते हैं हम। एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी है? एक्सिलरी का मतलब कौन सा? एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, मतलब सहायक ही बोलते हैं इसको, सहायक। सहायक क्रियाएं कौन सी होती है? सहायक क्रियाएं कौन सी होती हैं? एलेक्सरी एक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक कौन सी? एक मॉडल एलेक्सरी वर्ब होगी, अरे कौन सी? मार्जिनल, मारिजिनल और लग्जरी वर्ब्स। ठीक है, जो ये देखिए, मॉडल एलेक्सरी वर्ब्स कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विट, ये सब क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ये सिर्फ हेल्पिंग रूप में ही प्रयोग होती है। किस में है? हेल्पिंग वर्ब में ही प्रयोग होती है। ठीक है, मार्जिनल एलेक्सरी वर्ड्स कौन सी है? मार्जिनल एलेक्सरी वर्ड्स कौन सी हो जाएगी? मार्जिनल एलेक्सरी वर्ड्स में वर्ब्स है जिसका हम मेन वर्ब में भी काम कर सकते हैं और उसको हेल्पिंग वर्ब में भी काम कर सकते हैं। ये दो है मेन चीज़, मॉडल एलेक्सरी वर्ब्स और मार्जिनल एलेक्सरी वर्ड्स। ये बेसिक चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, हमको पता होना चाहिए इनका, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, जैसे जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। इसमें देखिए, इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें हम देखें, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। मैं मतलब हमेशा रात को काफ़ी देर लेट सोता हूँ, देर में सोता हूँ, रात को लेट नाइट सोता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या है? एम क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है। यूज टू क्या है? एडजेक्टिव के वर्ब में प्रयोग हो रखे हैं। ठीक है, आई एम यूज टू स्लीपिंग, ये क्या है? ये क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब का ये आईएनजी लग गया, इसको क्या बोलते हैं? जरंट बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? जिरंट। इसको क्या बोलेंगे? जिरंट बोल लेंगे इसको हम। ठीक है,
मेन वर्ब का प्रयोग होगा तो इसको क्या बोलेंगे, जरंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देख लो, आई नीड यू। ठीक है, यहाँ मेन वर्ब का प्रयोग हो रखा है, आई नीड नॉट कैम टुमारो। ठीक है, आई नीड नॉट कैम टुमारो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। सी डज नॉट डेयर टू कैम लेट, ये क्या है, डेयर टू कैम लेट, कैम होम लेट, इसमें यहाँ पे मेन वर्ब के डेयर का कहाँ पे मेन वर्ब का प्रयोग हो रखा है। नेक्स्ट में देखे, आई डेयर नॉट इंटर हिज क्लासरूम विदाउट परमिशन, यहाँ गया है हेल्पिंग वर्ब का में भी इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में भी यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब में यूज कर रहे हैं, तो कौन सी है, मार्जिनल लग्जरी वर्ब्स। ठीक है, ये कौन सी है, ये कैन कुड सेल सोड, ये क्या है, ये मॉडल लग्जरी वर्ड्स उनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हमको मालूमात होनी चाहिए, इनका पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, मॉडल लग्जरी वर्ब्स का प्रयोग मैं नहीं कर सकते, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही इसका प्रयोग होता है। आई कैन लिफ्ट दिस बुक्स, यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात निकल के यहाँ आ रही है, जो मॉडल लग्जरी वर्ड्स है उसका SEIS ING फॉर्म नहीं होता, उसका पास्ट और प्रेजेंट, मतलब कैन कुड सेल शुड, मतलब मॉडल क्या है, प्रेजेंट में कैन में प्रयोग करेंगे, उसकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कुड का प्रयोग है, बस इतना ही हो जाएगा, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड। ठीक है, और ये रूल नंबर 3 क्या है, ओट के बाद यूज, ओट तथा यूज के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ओट के बाद यूज, वी ओट टू रिस्पेक्ट, और ओट तथा यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए इन्फिनेटिव क्या प्रयोग होगा, जब इन्फिनेटिव, देखो ये आगे हम पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होगा, इन्फिनेटिव का यहाँ पे क्या मतलब है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, इन्फिनेटिव जब होता है, जब वर्ब के साथ में टू का प्रयोग लगता है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। वर्ब के साथ में जब टू का प्रयोग होता है, वर्ब प्लस में टू का प्रयोग होता है, वर्ब प्लस में टू का प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं हम इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव एक होता है, बेयर इन्फिनेटिव जिसमें वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव होंगे। इसको हम पूरी ग्रामर में अलग अलग जगह से इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव का भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मेनली हम बेसिक्स फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में समझेंगे। हमने अभी तक क्या समझा, हमने ये समझा है वर्ब क्या होती है, डूइंग वर्ड्स जो होता है जिसमें हम एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वर्ब, जिसमें हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम कार्य कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना सब चीज़ें अधूरी है, पूरी ग्रामर अधूरी है। ठीक है, वी यूज टू कम लेट, हम हमेशा लेट आते हैं, ही यूज टू कम लेट, वो हमेशा लेट आता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें समझ में आ गई, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, मैं इन चीज़ शुरू से रिपीट कर रहा हूँ। वर्ब का किसी कार्य को होना दर्शाता है, वो क्या बोलता है, वर्ब कहलाता है, दैट्स इज नोन एज वर्ब। वर्ब के दो हिस्से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब में एक तो मॉडल का प्रयोग किया जाता है, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, जो सहायक क्रियाएं होती है, बी डू वी, मतलब ये क्या है, बी डू वी की अलग अलग फॉर्म है, ये बी की ही फॉर्म है, इज एम आर वाज वर। जैसे जैसे हमारा टेंस प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो इज का वाज बन जाएगा, फिर फ्यूचर में जाता है तो उसका विल बी सेल बी बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये बी डू वी है, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ड्स है। ठीक है, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब मॉडल में क्या आ गया, मॉडल में क्या आ गया, ठीक है, कैन कोड ये सब होगी, नीड डेयर टू, ये क्या है, मार्जिनल एलेक्सिक वर्ड्स है। अब हेल्पिंग वर्ब में मॉडल आ गया, मॉडल में भी क्या है, दो चीजें आ गई, एक एक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल एलेक्सिक वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल एलेक्सिक वर्ब्स और एलेक्सिक वर्ब्स। एलेक्सिक वर्ब्स कौन सी होती हैं, एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है, सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, सहायक क्रिया होती है। मॉडल एलेक्सिक वर्ब्स कौन सी होगी, जिसमें मॉडल का प्रयोग करेंगे, कैन कुड सेल शुड में ओट टू, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मार्जिनल में किस में होगा, ऐसे ऐसे मॉडल है जो ऐसे मॉडल है जिसको, कुछ एक मॉडल्स ऐसे है, नीड एवं डेयर, ऐसे मॉडल है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब में भी प्रयोग करते हैं और मैन वर्ब में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जांपल भी हमने पढ़ा था, इसका ओनली मॉडल के रूप में प्रयोग होता है वो
कौन सा होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसका दोनों फॉर्म में हम यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, देखो ये दे रखा है यहाँ पे, देखो आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। इसमें देखिए हमने आई एम क्या हेल्पिंग वर्ब है, यूज टू क्या है, एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब का एडजेक्टिव है। यूज टू मतलब क्या होगा, आदि है हम इस चीज का, मतलब यूज टू का मतलब वो आदि होना किसी चीज में। यूज टू स्लीपिंग एट नाइट, हम क्या है, लेट नाइट में सोने के आदि हैं। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, मैं रात को लेट सोने का आदि हूँ। यूज टू क्या, यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग हो रखा है। ठीक है, स्लीपिंग क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लग के क्या बन रहा है, जर्नड बन रहा है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे है, ये हम चीज़ें, हम सब जर्नड क्या है, ये क्या है, ये धीरे धीरे कई ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये हमारे हर एक चीज़ में आएंगे। मैं सोच रहा हूँ इस पे भी एक अलग से बना के आपको बता दूँ ये क्या है जर्नड क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग कर दे तो जर्नड बोलते हैं इसको। ठीक है, एक इन्फाइनेटिव का मतलब होता है वर्ब के साथ टू का प्रयोग करना। ही यूज टू गो टू, राम ईटिंग टू, ही ट्राई टू, ये क्या है, इन्फिनिटी होगा। ही ट्राइंग टू, ट्राई टू, ट्राइज टू, ट्राइंग है तो जर्नड बन गया, ट्राई टू कर दिया तो इन्फिनिटी होगा, टू ट्राई कर लिया तो वेर इन्फिनिटी बोल देंगे इसको, ट्राइंग हो गया तो जर्नड बोल देंगे। ये सब चीज़ें आगे आगे हम इसको करते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे यहाँ पे। ठीक है।